प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। सो जी, हम अब जो है वो अपने आखिरी हिस्सा में जो है, आखिरी सेक्शन जो है, जो कि यूहन्ना रसूल, जो कि मसीह यीशु का आप कह सकते हैं सबसे लाडला और सबसे छोटा शागिर्द था, अब हम उसके ताल्लुक से जो है इस लेक्चर में जो है वो सीखने को है। याद रखेंगे यूहन्ना के ताल्लुक से हमने यूहन्ना की इंजील जो उसने लिखी, जो इंजीली बयान उसने लिखा, हमने उसमें उसके किरदार को जो है वो डिस्कस किया हुआ है, और उसी किरदार को जो है मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको वो भूल चुका है या कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, सो इट्स माय एडवाइस कि आप जो है एक दफा दोबारा से जो है वो यूहन्ना की इंजील का जो लेक्चर है वो दोबारा से गो थ्रू करें, ताकि आपको यूहन्ना के किरदार के ताल्लुक से सही तौर पे जानने को मिले। जी, तो हमने जो है इस लेक्चर में नंबर 1 हमने यूहन्ना के खतूत उसके बारे में सीखना है, एंड सेकेंडली जो नबूवती किताब, मुकाशफा की किताब जो है वो उसने लिखी। बाज़ औक़ात बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं यूहन्ना आरिफ, उसका नाम आरिफ नहीं था, आरिफ का मतलब लिखने वाला। तो यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा मतलब यूहन्ना जो लिखने वाला है उसकी तरफ से ये मुकाशफा जो है वो दिया गया था, और ये मुकाशफा यूहन्ना का नहीं था बल्कि यीशु मसीह का। आमीन। ये मुकाशफा खुदा का था जो उसके लोगों के लिए जो है उसने यूहन्ना पर जो है वो बयां किया। सो जी, चलें हम स्टार्ट करते हैं यूहन्ना के खतूत से। सो नंबर 1 इसके मुसन्निफ, कारीन और तसनीफ की तारीख और मुकाम के ताल्लुक से पहले पढ़ते हैं। सो जी बेटा, जैसे आपने पहले ये सीखा भी था कि यूहन्ना जो है, यूहन्ना रसूल, वो चौथी इंजील का जो है वो मुसन्निफ भी है। उसके बाद हमें ये भी नजर आता है कि यूहन्ना जो है वो जब्दी का बेटा है, ठीक है। और अपनी इंजीली किताब में और इस खत में खास तौर पे जो कुलीदी अल्फाज उसने बारहा जो यूज किए हैं वो सच्चाई है, ठीक है। जैसे यीशु मसीह के ताल्लुक से उसने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी में हूँ, सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। उसके बाद हमेशा की जिंदगी, ठीक है। यूहन्ना तीसरे बाब में जो है वो नई जिंदगी के ताल्लुक से बात करता है, जिसके लिए आपको नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। फिर नूर, ठीक है, तो वो यीशु मसीह को नूर भी कहता है। बाद में कलाम, कलाम मुजस्सम हुआ। मोहब्बत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। ईमान, ठीक है, जो कुछ पर ईमान लाए। गवाही, ठीक है, गवाही का लफ्ज जो है यूहन्ना अस्तबागी ने ये गवाही दी, रसूलों ने ये गवाही दी। तो ये अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करता हुआ हमें नजर आता है। खतूत की जो तसनीफ है, इसकी जो डेटिंग है, इसके ताल्लुक से जो है हम इतने वाज़ेह तौर पर तो नहीं बता सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि गालिबन जो है ये 85 एडी से 95 एडी के दौरान जो है वो लिखे गए थे। और ये कंफर्म बात है कि ये इफसस से लिखे गए थे, इफसस शहर में। और आपको याद हो तो पौलुस रसूल ने जो है इफसस की कलीसिया को जो है वो एक खत भी लिखा था, ठीक है। सो 85 से 95 एडी के दरमियान, ईस्वी के दरमियान जो है उसने जो है ये खत लिखा। ओके, और खत के कायरीन को भी जो है वो इसके ताल्लुक से हमें पता नहीं, लेकिन ऑब्वियसली मसीहियों की बेहतरी के लिए ही लिखा होगा, ठीक है, और वो इसीलिए वो जो है लिखता है। एक स्कॉलर को मैं पढ़ा था, वो कहता था कि क्योंकि यूहन्ना कलीसिया के लिए बोझ रखने वाला शख्स था, इसलिए उसने इंजीली बयान भी लिखा, खतूत भी लिखे। सो ये हमें बहुत ही मायने के इस बात जो है मालूम होती है। चले जी, पहले खत के ताल्लुक से हम बात करते हैं। यूहन्ना का जो पहला खत है, जब हम यूहन्ना के पहले खत के बारे में बात करते हैं तो उसमें 3 मेन चीजें जो है यूहन्ना डिस्कस करता है। नंबर 1, इखलाकी तौर पर वो टीचिंग देता है, यानी फरमाबरदारी, पाकीज़गी, रास्तबाजी, मसीह की मानंद चाल चलन रखने के ताल्लुक से जो है वो कलीसिया को जो है वो सिखाता है, उनको तलकीन करता है। दूसरे नंबर पर समाजी तौर पर जो है वो उनको सिखाता है कि ईमान जो है तुम मसीह पे लाए हो, इखलाकी तौर पर तुम्हें फरमाबरदार होना चाहिए, पाकीज़ा होना चाहिए, रास्तबाजी जो है तुम्हें दिखानी चाहिए, ठीक है, वो रास्तबाजी नहीं जो आपकी अपनी है।
वो जो मसीह यीशु की, आमीन। और फिर मसीह की मानक चाल चलन होना चाहिए। फिर समाजी तौर पर यानी आपस में दूसरों के साथ मोहब्बत रखनी है। यूहन्ना के खतूत का अगर मैं वन लाइनर आपको बताऊं कि जी यूहन्ना के खतूत में आपको सीखने को क्या मिलता है, तो बेटा यूहन्ना के खतूत से आपको ये सीखने को मिलता है कि आपने खुदा से भी मोहब्बत रखनी है और उसके लोगों से भी मोहब्बत रखनी है, आमीन। उसके बाद तालीमी तौर पर जो है अकीदों को समझना बहुत जरूरी है, यानी अकीदा आपको प्रॉपर पता हो यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो मुजस्सिम खुदा है, वो कामिल इंसान है। क्योंकि उस दौर में जब यूहन्ना जो है वो हयात थे, तो एक बिदत जो है वो फैलना शुरू हो गई थी, जिसे कहते हैं गनास्तियत। ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं ग्नोस्टिक्स, GNOSTIC, ठीक है, एस, ग्नोस्टिक्स। गनास्तियत अकीदा या ग्नोस्टिक्स ये कहते थे, इनके 3 स्कूल ऑफ थॉट थे। नंबर 1, वो कहते थे कि कलाम मुजस्सम नहीं हुआ, यानी खुदा मुजस्सम नहीं हुआ, बल्कि आसमानी मसीह या लोगोस इंसानी बशर यीशु में जो है, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो आसमान से जो है वो उसमें नाजिल हो गया। इनका पहला स्कूल ऑफ थॉट ये था कि कलाम मुजस्सम नहीं हुआ, बल्कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आसमान से जो है लोगोस मसीह जो है वो नाजिल हुआ और उस पर ठहर गया। ठीक है, और इसीलिए जो है क्राइस्ट जो है जी, अभी तक हमने ये चीज अंडरस्टैंड और स्टडी कर ली थी। गनास्तियत तो पहला बिलीफ जो था उनका वो ये था कि यीशु मसीह जो है, यीशु वो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई गेस सिग्नल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बट होपफुली अब नहीं होगा। पहला जो उनका जो डॉक्ट्रिनल स्टांस था वो कहते थे कलाम मुजस्सम नहीं हुआ, और यीशु जो बशर है, जब उसे बपतिस्मा लिया तो मसीह लोगोस जो है वो उस पर नाजिल हुआ और वो बेटा बन गया। इस बिदत के मुताबिक मसीह इंसानी तौर पर जो है वो पैदा ना हुआ। देखिए, मसीह की बात कर, यीशु की बात नहीं कर रहा। मसीह टाइटल है, मसाया ये टाइटल है, उस बशर का नाम जो है वो यीशु है। ठीक है, मसाया इज द टाइटल, मसीहा टाइटल है, यीशु जो है वो उसका बशरी नाम है। ओके, और ना ही इंसान की सूरत में जो है वो मार गया, क्योंकि इनका बिलीफ ये था कि जब यीशु मसीह को मसलूब करना था तो मसीह उससे जुदा हो गया। ओके जी, दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट था वो उनका ये है कि वो हकीकत में वो महज रूह था और मुजस्सिम खुदा नहीं था, ये भी बिलीव करते हैं, यानी अब उसकी बशरियत पर जो है वो इनकार करते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है वो ये था, तीसरा स्कूल के जो इंसान है उसका जो मादा है वो गुलामी में है। ठीक है, यानी इट इज सिंफुल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जनाब मसीह उसमें रिजाइड करे, ठीक है, खुदा उसमें जो है मुजस्सम होकर आए। तो ये गनास्तियत जो थे, ये यीशु मसीह की अलूहियत और बशरियत दोनों पर जो है ये उंगली उठाते थे। लेकिन यूहन्ना जो है कलीसिया को स्ट्रेंथन करने के लिए उनको ये 3 जवाब पेश करता है। वो कहता है, नंबर 1, मसीह के तजस्सुम की हकीकत बयान करता है, वो क्या है, यीशु ही मसीह है और खुदा का बेटा है। हमें नंबर 2 कि गुनाह के कफारा के तौर पर मसीह की मौत की अहमियत को ज़ाहिर करता है कि यीशु मसीह जो है वो तमाम लोगों के गुनाहों के लिए जो है वो हुआ। और तीसरे नंबर बात करता है कि सब ईमानदार खुदा को जानते हैं और नजात बख्श इल्म रखते हैं, नो इट, आमीन। सो दूसरे खत में जो है, चलें पहला जो खत है उसका अगर आप मजमून लिखना चाहते हैं कि आखिर इसमें वो थीम क्या है, तो वो ईमान, मोहब्बत और फर्मा बरदारी है। आप अगर इसकी कुलीदी आयत पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ निकालिए। ये पहला यूहन्ना का खत है, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत। उसमें है, इससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। हालेलुया। खुदा क्या है?
نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. دوسرا والا نوٹ کر لیں, چوتھا باب اس کی 8ویں آیت. اس میں یہ ہے کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے. ہاللیلویہ. سب کو یاد ہے نا ورس, خدا محبت ہے. ابھی دیکھ بھی لیں کہ کہاں پر لکھا ہے. آمین. اور پہلے باب کی پہلی 2 آیات میں اور باب میں 12ویں آیت میں اور خاص طور پر 3 چیزوں کے تعلق سے بات کرتے ہیں. نمبر 1 ایمان رکھنا ہے کلیسیا کو کہ مسیح جو ہے وہ جسم میں ظاہر ہوگا, بعد میں مسیح کی فرما برداری کرنی ہے, اور تیسرے نمبر پر بھائیوں سے محبت رکھنی ہے. تو دس واز دا فرسٹ ایپیسل. اب دوسرا جو خط ہے, دوسرا خط جو ہے اس میں برگزیدہ بی بی اور اس کے فرزندوں کو جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے جو ہے وہ لکھا, برگزیدہ بی بی اور فرزندوں کو مخاطب کرتے ہوئے. اور دوسرے خط کا جو مین مضمون ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ سچائی سے وفاداری, محبت میں گرم جوشی اور جھوٹی تعلیم سے خبردار ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ اس کا ایک ہی چیپٹر ہے. ٹھیک ہے, اس کی 4تھی آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. 4تھی میں لکھا ہے, میں بہت خوش ہوا کہ میں نے تیرے بعض لڑکوں کو اس حکم کے مطابق جو ہمیں باپ کی طرف سے ملا تھا حقیقت میں چلتے ہوئے پایا. آمین. اس کے بعد 6 آیت آپ دیکھ لیں. 6 آیت میں لکھا ہے, اور محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں. یہ وہی حکم ہے جو تم نے شروع سے سنا ہے کہ تمہیں اس پر چلنا ہے. اس کے بعد 7ویں آیت, کیونکہ بہت ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے. تو یہاں پر وہ اسے خاص طور پر چرچ کو, اپنے فرزندوں کو اور برگزیدہ بیوی کو جو ہے وہ تلقین کرتا ہے, سکھاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے, وفاداری سے چلنا, محبت میں جو ہے وہ چلنا, اور جھوٹی تعلیم سے جو ہے وہ خبردار رہنا. تیسرا خط جو ہے, یہ خط اس نے گیوس کو لکھا. ٹھیک ہے, تیسرا خط اس نے گیوس کو لکھا. اس کا بھی صرف ایک ہی چیپٹر ہے, اور اس میں جو ہے مضمون جو پورے خط کا ہے وہ یہ ہے کہ سچائی پر عمل پیرا ہونا. سچائی پر جب چل رہے ہو تو اسی پر رہو, کنسسٹنٹلی موو کرتے رہو. اور یہ جو ہے وہ خاص طور پر یہاں پر جو ہے ہمیں سکھاتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی 4تھی آیت میں آپ کو یہ پڑھتا ہوں, وہاں پہ لکھا ہے, اے پیارے, یعنی گیوس کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اے پیارے, جو کچھ تو ان بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے جو پردیسی بھی ہیں وہ دیانت سے کرتا ہے. ہمیں سو گیوس کے تعلق سے وہ یہاں پر بات کرتا ہوا نظر آتا ہے. چلیں جی, یوحنا عارف نے جو مکاشفہ کی کتاب لکھی ہے, آخری جو بائبل نیو ٹیسٹمنٹ میں آخری جو کتاب ہے وہ یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے. ٹھیک ہے, بلکہ بائبل کی بھی آخری کی کتاب ہے. کردار کے تعلق سے آپ نے سیکھا ہے کہ مصنف کون ہے, مصنف یوحنا ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ یوحنا نے یہ تب لکھا خط جب اس کو پتمس کے جزیرے پر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. پتمس کا جزیرہ جو ہے وہ ایشیا کوچک, ٹھیک ہے, یعنی ماڈرن ٹرکی میں جو ہے وہ آتا ہے. آپ کبھی فرصت میں بیٹھیں تو یوٹیوب پہ آپ ضرور سرچ کیجیے گا اباؤٹ دیز لینڈس. ٹھیک ہے, ایشیا کوچک میں جو ہے اس کو جو ہے وہ بھیج دیا گیا تھا. اور اگر اس لکھنے کا مقصد دیکھیں تو یوحنا کا مقصد یہ تھا کہ جن مسیحیوں پر اظہار ثانی برپا ہوئی ان کی حوصلہ افزائی کرے تاکہ وہ اپنے ایمان پر جو ہے وہ قائم رہیں اور جان دینے تک بھی وفادار. آمین. تو ہمیں یہاں پہ دوسرے باب اس کی تصویر میں یہی آیت ملتی ہے, جان دینے تک بھی وفادار رہے تجھے زندگی کا تاج ملے گا. ہاللیلویہ. اور اس میں وہ ان کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ آخر میں خدا تاریکی کی تمام قوتوں پر جو ہے غالب آ کر اپنے لوگوں کو بچائے گا اور ہمیشہ یا ابدی بادشاہی قائم کرے گا. ہاللیلویہ. یہاں پر وہ یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے تعلق سے ہوتا ہے جب وہ بادشاہی قائم کرے گا. اور جو مضمون ہے وہ آپ کو اس خط میں ہی ملتا ہے. اب پہلا باب اس کی 19ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. یہ اس پورے خط کر رہا ہوں, کتاب کا جو ہے وہ مضمون ہے. پہلا باب اس کی 19ویں آیت میں اس میں لکھا ہے, بس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب باتوں کو لکھ لے. یعنی جو باتیں دیکھی اس نے, جو یوحنا نے دیکھی, جو ہیں اور جو آنے والی ہیں, ان کے تعلق سے کلیسیا کو وہ بتانا چاہ رہا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ان کو
कलम बंद करता है। और अगर आप कुलीदी आयत जो है, जो सेंट्रल की वर्स जो है, वो पहला बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत है, 2 आयत मैं आपको पढ़ता हूँ। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहा कि मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। सो दिस टॉक्स अबाउट द कैरेक्टर, आप कैरेक्टर कह लें, कैरेक्टर नहीं तो आप बेहतर ये कि अपीयरेंस ऑफ क्राइस्ट, ये ज्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। क्राइस्ट की अपीयरेंस के ताल्लुक से जो है वो यहाँ पर बात करता है। अब इसकी जब आपने तफसीर करनी है तो 3 बातें आपने हमेशा याद रखनी है। नंबर 1, तरीकाकार क्या है तफसीर करने का। नंबर 1, वाकयात को माजी से मंसूब करने वाला, ठीक है, आप वाकयात को माजी के साथ मंसूब करें, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, इसमें आपको तसव्वुराती या शायराना मफहूम जो मिलता है उसको भी समझे, और फिर तारीखी ताबीर करने वाले हो, ठीक है, हिस्टोरिसिस्ट, ठीक है, यानी क्रिटिस्ट्स हो, आइडलिस्ट हो और हिस्टोरिक जो है ना वो होने चाहिए, हिस्टोरिक जो डील करते हैं सब चीजों को, तारीखी ताबीर करने वाले हैं। ये आपको जो है 3 चीजें मेन पता होनी चाहिए। और एक और पॉइंट है 4th, कि वाकयात को मुस्तकबिल से मंसूब करने वाले, यानी आपको बैक, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जो है वो समझ होनी चाहिए। फिर इसमें आप इस खत में आपको 1000 साल सल्तनत के ताल्लुक से सीखने को मिलता है। इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत वर्ड है, मेरा फेवरेट, वह मिलेनियम किंगडम। क्या है? मिलेनियम किंगडम। इसका स्पेलिंग है MILLENNIUM, मिलेनियम किंगडम। इसका जिक्र आपको मुकाशवा और 20वां बाब उसकी दूसरी आयत में जो है वो आप हवाला नोट कर लें, दूसरी आयत से 7वीं आयत में मिलेगा। उसमें 1000 साल का लफ्ज पर बहुत बहस हुई है, ठीक है। और इसके बारे में जो है वो 3 नजरियात जो है वो ये है पेश की गए हैं कि नंबर 1, आमद सानी जो है वो 1000 साल सल्तनत से पहले होगी, ठीक है। आमद सानी या तयस्सुम सी की 1000 साल सल्तनत से पहले होगी। फिर कुछ कहते हैं आमद सानी 1000 साल सल्तनत के बाद होगी। फिर कुछ कहते हैं 1000 साल जो सल्तनत की लफ्जी तकमील के मुनकर हैं, ठीक है, वो सब कहते हैं नहीं जी 1000 साल बादशाही नहीं हो। उसके 3 जो हैं वो हमें स्कूल ऑफ थॉट्स मिलते हैं, मतलब प्री मिलेनियल, पोस्ट मिलेनियल, मिलेनियल और ए मिलेनियल। तो मतलब क्या है, आमद सानी यानी यीशु मसीह की आमद से पहले जो है वो 1000 साल बादशाही होगी। कुछ कहते हैं कि नहीं जी यीशु मसीह की जब आमद होगी उसके बाद 1000 साल बादशाही होगी। कुछ कहते हैं 1000 साल बादशाही की जो लफ्जी तौर पर है हम उसको मानते हैं। ओके, सो इट्स वन ऑफ द अमेजिंग बुक्स। इसमें आपको 7 साल मुसीबतों के ताल्लुक से, घोड़ों के ताल्लुक से मिलता है। लेकिन एक बात याद रखें, ये किताब बहुत से लोग नहीं पढ़ते, वो कहते हैं हम डर जाते हैं। ये डरने वाली बात नहीं है, ये तो चर्च को स्ट्रेंथन करती है कि हमारा दुल्हा हमें लेने आने वाला है और हम दुल्हा जो है, हम जो उसकी दुल्हन है उसके साथ उड़कर जो है वो उसके साथ जो है आसमानों में जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। तो ये था बेटा आपका न्यू टेस्टामेंट सर्वे। काफी लंबा गया है, इंफॉर्मेटिव भी था, लर्निंग भी हुई है। तो मैं मान रखता हूँ कि आपने मेरे साथ न्यू टेस्टामेंट सर्वे को एंजॉय। God bless you all. God bless you.